यूरोप, दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, बाकू, बाली आदि सभी इंटरनेशनल टूर्स। अब करें नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, जहां आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के साथ बेहतरीन होटल्स में स्टे। आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। जो भी तुम कार्य शुरू करते हो, उस समय जो तुम्हारी इच्छा हो, मंदिर जाते समय भी, मुनि बनते समय भी, प्रतिमा लेते समय भी, त्याग करते समय भी, बस तुम पहली इच्छा को काउंट करो। ये कार्य करते समय तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, बस उसको जिंदगी में नोट कर लेना। सफलता का सूत्र दे रहा हूं, विकास का सूत्र दे रहा हूं। जो भी तुम्हारी शुरुआत हो, सुबह हो तो सुबह की कर लेना। यदि तुम्हारा आज दिन तुम सुबह का शुरू मानते हो कि आज मेरा सुबह दिन है, बस उठते ही तुम्हारी इच्छा नोट कर लेना। उठते ही जो तुम्हारी उम्मीद हो वो नोट कर लेना, पहली इच्छा उठते ही। परिवार के साथ वार्तालाप के बाद नहीं, सलाह परामर्श से नहीं, बाजार में जाने के बाद नहीं, उठते ही तुम 5 मिनट दो। चिंता मत करना, मैं माला फेरने को नहीं बुला रहा हूं, कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो तुम्हें करना नहीं है। मैं सबके लिए जनरल उन असह्य लोगों से कह रहा हूं जो धर्म नहीं करना चाहते हैं, जिनका धर्म में मन नहीं लगता है, बस तुम सुबह उठ करके 2 मिनट के लिए उसको काउंट करना है। आज दिन भर में तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो तुम? दिन भर की बात बताओ, क्या चाहते? साल भर तुम्हारा जब शुरू हो, 1 जनवरी आए, बस 1 जनवरी को आप निश्चित करना है आज की साल कैसी चाहते हो। जब तुम जिंदगी की शुरुआत करो तो काउंट करो पहले, जिंदगी कैसी जीना चाहते हो। तुम यदि व्यापार शुरू करते हो तो नोट कर लेना इस व्यापार से तुम क्या चाहते हो, क्या उम्मीद है। तुम विवाह करते हो तो दोनों लोग बस उस समय पहली बार दोनों उम्मीदें तय कर लेना, एक दूसरे से तुम लोग क्या चाहते हो, क्या उम्मीद है। रिश्तेदार बनाते हो तो एक उम्मीद कर लेना, इस रिश्तेदार से तुम्हारी क्या अपेक्षा, पहली बार की बात की नहीं, क्या इच्छा है, क्या चाहते हो तुम इस रिश्तेदार से, वो नोट कर लेना। तुम धर्म करते हो तो पहले दिन तुम मंदिर गए, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्यों जा रहे हो मंदिर, क्या इच्छा, उसको नोट कर लेना, नोट कर लेना। तुमने दान दिया है, दान देते समय तुम्हारी क्या इच्छा है, नोट कर लेना। यदि तुमने व्रत लिया है तो तुरंत पहले दिन जो तुमने इच्छा थी, क्या सोच के व्रत लिया है। मुनि दीक्षा ली है, पहले दिन की मुनि दीक्षा को याद रखने को कहा है। तुम पूरी जिंदगी के जो तुमने विकल्प किए, जो तुम्हारी जिंदगी में आया, उसकी कोई चर्चा जैनाचार्य ने की। मुनि से अंतिम दिन जब भी पूछा, बोले जिस दिन तुमने मुनि दीक्षा ली थी उस दिन की इच्छा बताओ, उस दिन का विचार बताओ, उस दिन क्या परिणाम था, क्या सोचा था। बोल वो तुम नहीं भूलना, नमोकार मंत्र भूलो तो भूल जाओ, भगवान को भूलो भूल जाओ, धर्म को भूलो भूल जाओ। तुम बस वो दिन नहीं भूलना जिस दिन तुम दीक्षा ले रहे थे, उस दिन तुम्हारी क्या इच्छा थी वो याद रखो। बहुत गजब की बात, इसी से मैंने ये सब मोटिवेशन डेवलप किया है। ये जो मैं तुम्हें आपको दे रहा हूं, ये मैंने अपने शास्त्रों में जो हम लोगों को कहा, वो क्षण याद रखो जब तुम दीक्षा लेने के अभिमुख हुए थे, जब तुमने कहा था कि मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूं। उस समय तुम्हारा क्या विचार था, क्यों ली थी, कुछ तो सोचा होगा। बिना सोचे तो कोई काम
उस समय तुम्हारी क्या इच्छा थी, क्या भावना थी, क्या सोचा था, क्या उम्मीदें थी, उसको अपनी जिंदगी में याद करके रख लो, नोट करके रख लो जिंदगी में कि मेरा पहला परिणाम ये था। चाहे तुम धर्म करो, अधर्म में भी ले लो। किसी से तुमने झगड़ा किया है, क्या उम्मीद से किया है? कुछ तो सोचा होगा, ऐसे ही तो नहीं झगड़ा कर लिया। झगड़ा करने का कुछ तो विचार आएगा, इससे यदि मैं झगड़ा करूंगा तो मुझे यह लाभ होगा, वो करो। जो इच्छा तुम्हारी हो, बस तुम्हें तो पहला करते समय, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, उसको करते समय तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है उसको काउंट करो। अशुभ करते समय तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है, क्या परिणाम आ रहा है, उसको नोट करो। और जब तुम्हारी ये नोटिंग यदि तुम्हारी शुरू हो गई, उसके नीचे एक नोट लगाना है गुरु की तरफ से। ये तो तुम्हारी तरफ से हुआ, ये तो किसकी तरफ से हुआ? आपकी तरफ से हुआ। अब गुरु का एक नोट, तुम्हारी इच्छा पर मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई रोक टोक नहीं लगाया। तुम्हारी जो इच्छा हो वो लिखो, पर पहली इच्छा लिखो क्या है। और नीचे एक नोट लगाना है, जो मेरी इच्छा हुई है, ये इच्छा पूरी करने के बाद फिर मैं आगे कोई इच्छा नहीं करूंगा। बस ये गुरु का नोट है। आशीर्वाद दे रहा हूं तुम्हें, इच्छा पूर्ति। पंचकल्याणक के पहले का दिन है ना, इच्छा पूर्ति वरदान। जो तुमने लिखना था लिख दिया। अब नीचे एक नोट मेरा लगा दो कि ये इच्छा पूरी होने के बाद मैं आगे कोई इच्छा नहीं करूंगा। बस इसको एक थप्पड़ मारना है, ये इच्छा है मेरी। ठीक, ओके? कोई मारना मत आजू बाजू में नहीं तो कोई कह रहा हूं, कभी आ जाए गुस्सा, इसको एक थप्पड़ मारना। ओके, नीचे नोट लगा दो। बस एक थप्पड़ मारने के बाद फिर जिंदगी में कभी दूसरा थप्पड़ नहीं मारूंगा। एक की मारने की मैं व्यवस्था बनाऊंगा, पर आगे नोट तो लगाओ कि दूसरा। बस ये नोट यदि अपनी जिंदगी में लग गया, महानुभाव, हर इच्छाएं पूरी होंगी, हर इच्छा पूरी करेगी। प्रकृति एक ही बात सोचती है, बेचारे ने कितनी छोटी सी इच्छा पूरी की, इसमें कौन सा लगता है? सबसे बड़ा पाप है इच्छाएं करना नहीं, इच्छा पूर्ति होने के बाद इच्छाएं बढ़ा देना। यह है मूर्छा, यह है परिग्रह, यह है नरक का द्वार। मूर्छा परिग्रह कहा, यह है नरक का द्वार। इच्छा करना कोई पाप नहीं, इच्छाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, सब होती है, चलती रहती है। इच्छाओं के बिना कहां दुनिया। इच्छा करने मार्ग से यदि दुर्गति हो जाए तो किसी की सदगति होगी ही नहीं। पर इच्छाओं को हम बढ़ाते हैं, इच्छा पूरी होती बढ़ाते हैं। इच्छा पूरी ना हो फिर इच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं, चले गए। आप गृहस्थ हैं, आज इच्छा पूरी नहीं हुई, उसको कल पूरी कर लेना, परसों कर लेना, इस भाव में नहीं सही अगले भाव में कर लेना, होगी कभी ना कभी। लेकिन बस नीचे जो नोट लगाना है, जब भी इच्छा पूरी हो जाएगी उसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं है।